Hello student, how are you? I hope everyone is fine. I am Gautam sir from Focus Academy. Today I again explain area of integration. आप लोगों को लास्ट क्लास में भी हमने एरिया ऑफ इंटीग्रेशन की कुछ क्वेश्चंस बताए थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदा दे हो या फायदा देंगे। आप लोग ये सब करेंगे तो आपको बोर्ड के लिए बहुत अच्छा स्कोरिंग आ सकते हैं। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। मैं अभी फिर से आप लोगों को उसी में ही जा रहे हैं, और आप लोग ध्यान रखिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप एग्जाम नजदीक आ गया, आप लोगों को उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ही जरूरत पड़ेगा। देखो, आपने फिर से आज दे रहा हूँ एरिया ऑफ इंटीग्रेशन की क्वेश्चन नंबर 1। जैसे बोले हैं, फाइंड द एरिया of the region x, y, x square less than equal to y less than equal to x। ओके, तो इसमें हमें डिफरेंट केसेस लेके करेंगे। जैसे कि आपको पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं, और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, राइट। अब ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मतलब कि इसके अंदर हमने और y इक्वल टू मॉड x, ये इसको दो केस बना देंगे। एक तो माइनस x जब x लेस देन 0 होगा, पॉजिटिव x जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, अब इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालना पड़ेगा। जैसे हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, और यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो। y इज इक्वल टू एक्स, माने इसको 1 कर दिया इन 1, तो क्या होगा, y के x डालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0, टेक x कॉमन, either x0 x1, and if you put x equal to -1, then x equal to 1 and x equal to -1 आएगा। ये आपको जनरली आइडिया पता है। देखो, मैंने इजी वे में आपको बता रहा हूँ सब कुछ। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऐसा टेबल बना के उसको करो। जैसे x की वैल्यू हमने 0 डाला तो y भी 0, x की वैल्यू 1 लेंगे, मतलब प्लस माइनस 1 ले लेते हैं, है ना, और ये 1 ही आएगा। फिर इसी तरह y इक्वल टू एक्स का, y इक्वल टू एक्स का आपको यही पॉइंट हो गया 0। देखो, अभी आपको ये 0 डाला, 0 1 और 1, बिकॉज जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसके जब -1 x डालोगे, x -1 है, ठीक है। इसीलिए y इक्वल टू -x का भी टेबल हम बना देते हैं। तो आपको 0 डाला 0, -1 डाला तो 1। आप देखो, इसको हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। 0 0 1 1 और -1 1, तो मतलब कर्व जो है ऐसा ओरिजिन से पास करते हुए ऐसा पास करेगा, ठीक है। 0 0 1 1 मीन्स ये आएगा 0 0 और -1 1, देखो -1 1 ऐसा आएगा, है ना। ये पॉइंट -1 1, ये 1,1 और ये -1,1, देखो ये इंटरसेक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है ना, शेडेड रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हो ये कर्व जो है 0 डालोगे, ओरिजिन से पास करे, लेस देन है तो कर्व अपवर्ड जाएगा। देखो, इसको हमने शेडेड रीजन ढूंढने के नया टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इज लेस देन इक्वल टू 0 है। जैसे हमने यहाँ पे साइड में हमने आपको बताता हूँ, ये एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई लेस देन इक्वल। जैसे हमने एक्स और वाई में 0 डाला, ये ओरिजिन से पास कर रहे हैं,
आज ओरिजिन से पास करने वाले जैसे लीनियर इक्वेशन में, इन इक्वेशन में किए थे, कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करते हैं तो लेस होगा तो अपवर्ड जाएगा, ग्रेटर होगा तो डाउनवर्ड आते हैं। तो ये जो कर्व है ये लेस है तो अपवर्ड मतलब इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो मतलब यही पोर्शन होगा। तो आपको सेडेड के लिए यहाँ पे देखना पड़ता है क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन दे रखे, जैसे यहाँ पे y लेस देन इक्वल टू x दे दिया, mod x है बाजू भी है, यहाँ पे भी देखो ऑरिजिन से पास कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको y को उधर ले जाना पड़ेगा क्योंकि x को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो गेटर है, देखो गेटर, तो गेटर के लिए मैंने बोला था डाउनवर्ड होता है, तो इनको मिला के क्या हो गया, ये पोर्शन सेडेड हो गया ना, ये सेडेड हो गया। ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए आप लोगों को कि आप कैसे कर रहे हो। तो ये जो पॉइंट है -1,0, ये पॉइंट 1,0, तो आप दोनों सिमेट्री है, समझ गया। इसका प्लॉटिंग शेडेड वाले शेडेड का आप देखो, इसके एरिया जो निकालोगे तो इसके एरिया निकालने के लिए जो आपको कोई भी एक 0 to 1 ले लो, -1 to 0 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट -1 to 0, 0 to 1, 1 to 0 ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों सिमेट्री है तो 2 टाइम्स करके 0 to 1 ले लिया। और ये पहले ऊपर लाइन है, लाइन से लेंगे तो लाइन से लेके नीचे तक पूरा एरिया आएगा, तो ये आएगा x dx -2 टाइम्स 0 to 1। ये कर्व का नीचे का माइनस करना है, कर्व लेंगे तो नीचे वाला माइनस हो जाएगा तो ऊपर का सेडेड आएगा, तो ये x² ये आपको आराम से आप कर सकते हैं क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। आगे हम आगे का लिए बता देते हैं, इसका आंसर बता देता हूँ जो आपको लिए आगे का फायदा होगा। इसका आंसर आएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ओके, नोट करो। नेक्स्ट, draw a rough sketch of the curve y is equal to sin x and y is equal to cos x as 0 less than equal to x less than equal to pi/2 and find the area of the region enclosed by them and the x-axis। and the x-axis देखो, ये y is equal to sin x एंड y is equal to cos x में आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, ये जब भी हमने y is equal to sin x होते हैं, आपको ध्यान है sin 0 0 और sin pi/2 sin pi/2 1 ये होते हैं, ठीक है। और sin
मतलब π/2 में 1 होते हैं, तो ये होते हैं साइन पाई में 0 होते हैं, साइन पाई में 0 होता है, 3π/2 में माइनस होता है ऐसा। अब कॉस देखो 0 में 1 होते हैं, और π/4 में जो होते हैं, π/4 यहाँ से देखो 1 आएगा, ये π/4 में 1/√2 होते हैं। और रुको एक मिनट, π/4 में 1/√2 होते हैं। देखो साइन π/2 1 मैक्सिमम हो गया, और पाई में 0 होते हैं, और कॉस जो होते हैं पाई में 0 में 1 होते हैं, और π/2 में 0, ये देखो π/2 में 0, ठीक है, ऐसा ही ये आएगा। फिर उसके बाद कॉस जो है 3π/2 में ऐसा ही बढ़ते हैं। हमें इतना जरूरत है, पूरा जरूरत नहीं है, तो हमें 0 to π/2 रेंज रख के देखो, ये हमारा पास π/2 है, और ये हमारा पास π/4 है, ठीक है, π/4 है, तो 0 to π/2 निकालना है। तो 0 to π/2 का लिए आप देखो, ये वाले एक पोर्शन हो गया, ठीक है, और एक ये पोर्शन हो गया, ठीक है। सो दैट्स मीन 0 to π/4, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है y इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये जो कर्व है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। तो आप इसको ध्यान रखना है, cos 0 1 होता है, cos π/4 1/√2, और cos π/2 0, और साइन 0 0 होता है, cos π/4 1/√2, साइन π/4 1/2, दोनों इंटरसेक्ट इसलिए हो रहे हैं यहाँ पे, और साइन पाई होते हैं, साइन π/2 होते हैं 1 मैक्सिमम। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये वाले एरिया एक्स एक्सिस के साथ बोला है कि एरिया आपको फाइंड करना है, तो एरिया इज इक्वल टू, देखो 0 to π/4 में ये कर्व आ रहा है, ये कौन से कर्व, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स dx, फिर उसके बाद प्लस π/4 2π/2, ये कॉस वाले कर्व आ रहे, देखो ये वाला पोर्शन, तो कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। बस आगे इसको सॉल्व कर देना, इसका आंसर हमने बता देते हैं, ये आंसर है 2 - √2 यूनिट स्क्वायर यूनिट, ओके। चलो हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। Find the area y is equal to x, y is equal to x cube, y is equal to x, और y is equal to x cube। देखो ये आपको एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो y is equal to x, y is equal to x cube का लिए पहले आप सबसे पहले इंटरसेक्शन पहले फाइंड करो, तो दैट इज x is equal to x cube होगा, x माइनस x क्यूब 0, x कॉमन 1 माइनस x स्क्वायर, x 0, और x इक्वल टू यहाँ से आएगा प्लस माइनस, राइट, x इक्वल टू प्लस माइनस। जैसे हमने y इक्वल टू एक्स क्यूब को लिखा, आप इसको हमने टेबल लेना चाहते हैं, 0 डाला 0, 1 डालोगे तो 1, और जैसे -1 लेंगे तो माइनस, ठीक है, यही देखो 0 1, और लाइन में भी देखो यही पॉइंट आएगा 0 0 प्लस, यही वाले +1 -1 -1 प्लस, ठीक है। अब इनको प्लॉट करें -1 माइनस, तो देखो इसको प्लॉट करोगे
ये जो कर्व है 0 0 1 1 और ये ऐसा जा रहा है और इसका सिमेट्री ऐसे ही बन जाएगा। ऐसा सिमेट्री बन लाइन में देखो 0 0 1 1 ऐसा और इसका इसी तरफ एक्सटेंड करते हैं, ये भी ऐसा सिमेट्री बनेगा। ये जो पॉइंट है 1, 1 है और ये जो पॉइंट है -1, -1 है, राइट। तो आप यहां से हमने देखो डॉटेड लाइन बना दिया, तो अब ये वाले शेडेड हमारा करना है, ठीक है। ये वाले शेडेड एरिया हमें निकालना पड़ेगा। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये y = x का है और ये y = x का ही हो गया। ये जो कर्व है आपको x y = x³ ये कर्व आपने जब भी एरिया ऑफ इंटीग्रेशन करोगे तो आपने ग्राफ पेपर में करोगे तो एक्सिस सब मेंटेन जरूर करोगे, है ना। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए बहुत ही सिंपल वे में आप इसको सॉल्व करोगे। रिक्वायर्ड एरिया पहले इसको देखो, पहले फिर मैं बताता हूँ। ये देखो दोनों का, देखो ये दोनों सिमेट्री है तो हमने कोई भी एक का निकाल के 2 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। 2 टाइम्स कर दे तो ऐसा करो, ये रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम्स 0 to 1, सबसे ऊपर लाइन है तो लाइन का ले लेंगे, -2 टाइम्स 0 to 1, कर्व का नीचे है नीचे कर्व कर देंगे x³dx, ठीक है। ये आप कर देना तो दोनों में सिमेट्री आएगा। कई बच्चे ने ऐसे लेते हैं ना -1 to 0, जैसे देखो एक ध्यान रखना, जैसे नीचे वाले लोग है तो -1 to 0 में पहले लाइन आएगा तो लाइन का माइनस में लेना पड़ेगा, तो नीचे है तो -x, फिर -1 to 0 कभी नेगेटिव पे लेना पड़ेगा -x। तो इस तरफ जाने का जरूरत नहीं है, बहुत सिमेट्री है तो आपको इस तरफ करना, ठीक है। इसकी जो आंसर आएगा हम बता देते हैं, हाफ स्क्वायर यूनिट, हाफ स्क्वायर यूनिट। ओके, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। देखो नेक्स्ट है फाइंड द एरिया of the region x, y 0 less than equal to y less than equal to x square plus 1, 0 less than equal to y less than equal to x plus 1 और 0 less than equal to x less than equal to 2। अब देखो ये हमने इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखो हमने y = करके ले लिया, यहाँ पे देखो y = x plus 1, यहाँ पे x = 0, x = 2। ओके, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन पहले निकालना पड़ेगा। x plus 1 y में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, = x plus 1, 1 1 कैंसिल, x कॉमन, x -1, इधर x 0 हो गया और x = 1, राइट। y लेस देन इक्वल टू दिस बोला है, तो इसमें जो अब टेबल हम बनाएंगे y = x² + 1। अब इसको टेबल से आप इसको मिनिमम 3 वैल्यू 0 डाला, 1 1 पुट करा 2 और -1 पुट करा तो अभी 2 आएगा।
अब अभी आपका दूसरा लाइन है y इक्वल टू x प्लस 1, इसमें भी टेबल बनाओगे आप, ये दोनों ही पॉइंट आएगा, 0 डालोगे 1 और 1 पुट करोगे तो 2, ठीक है। अब एक 0 तो ये दोनों प्लॉट इजीली हो जाएगा, आप यहाँ पे इसको प्लॉट करें। देखो जैसे ये 0 1, ठीक है, और 1 2 और -1 2 -1 2, तो ऐसा पार्ट बनेगा। फिर ये जो लाइन है ये 0 1 और 1 2 से पास करेगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब आपको देखना पड़ेगा एरिया कौन से हो रहा है, ठीक है, एरिया कौन से हो रहा है। अब सबसे पहले हमने आपको बताया था, जैसे ये है, देखो ये टेक्निक हमने सिखाया था, y लेस देन इक्वल टू दिस, ये जैसे लीनियर इक्वेशन में करते थे, जैसे x और y में 0 डालो, तो देखो 0 डालो, 0 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो सेटिस्फाई होगा तो फिर के नीचे से आएगा, देखो नीचे वाले पोर्शन आएगा, नीचे वाले पोर्शन हो रहे ना। फिर देखो इधर का भी शो करते हैं, y लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू x प्लस 1, देखो 0 डालो, ये भी सेटिस्फाई नीचे का तरफ, तो दोनों का मिला के क्या हो गया, एकदम डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। और x इक्वल टू 0 ये लाइन हो गया, x इक्वल टू 2 आपको और एक लाइन ड्रॉ करना है, जो x इक्वल टू 2 ये लाइन हो जाएगा, ये 1 2 x इक्वल टू, तो आपको नीचे का पोर्शन का एरिया, मतलब ये पोर्शन का एरिया आपको निकालना है, ये पोर्शन का एरिया निकालना है। तो आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है ना, और यहाँ से तो है ही, तो आपने क्या करोगे, 0 to 1 ले लेंगे एक लिमिट, तो नीचे वाले एरिया चाहिए, देखो ये कर्व को ले लेंगे, और 1 to 2 ले लेंगे, लाइन है लाइन को ले लेंगे, ठीक है ना, समझ आ गया। एरिया इज इक्वल टू 0 to 1, ये कर्व की इक्वेशन x की टर्म में चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 0 to नॉट 0 to दिस इज 1 to 1 to 2, और ये लाइन आएगा x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इनको ऑब्वियसली आप लोगों को इंटीग्रेशन करना आते हैं, ये इंटीग्रेशन जरूर करोगे, तो हमने इसका आंसर दे देते हैं 23/6 square unit, right? This is question 4. Now after that I move to next question also. अब इसको ठीक से देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पास है, find the region, find the area of the region bounded by curve y is equal to x square plus 2, y is equal to x equal to 0 and x equal to 0। तो इसको देखो कैसे करें, पहले y is equal to x square plus 2 और y is equal to x plus 1 में इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा, तो y is equal to x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दिस इज, तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे, तो 1 माइनस 8 जो नेगेटिव आ गया, लेस देन 0, तो नॉट पॉसिबल है ना,
स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव आपको नंबर ना जनरली आयोटा में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पॉसिबल नहीं है इसमें, तो इसीलिए आप इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इसके लिए हमने अलग अलग टेबल बना के दोनों को प्लॉट कर देते हैं। जैसे हमने ये टेबल बनाया, एक्स में 0 डाला, वाई आया है ना, वाई की वैल्यू आ गया। ठीक है, और एक्स में 1 पुट करा 3 आया, एक्स में -1 पुट करा वो भी 3 आया। फिर उसके बाद y इक्वल टू एक्स, ये आपको पता है ओरिजिन से लाइन जा रहे हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं है, 0 डाला 0, 1 डाला 1। बाकी हम इसको प्लॉट करते हैं, आगे देखो ये हमने प्लॉट कर देते हैं 0,2 1,3 1 का -3, तो ऐसा एक है ना, तो बन जाएगा पर। और देखो इसमें 0 0 1 1 तो ऐसा बनेगा 0 0 1 1। अब x इक्वल टू 0 ये लाइन हो गया, x इक्वल टू 3 ये लाइन हो गया, ये x इक्वल टू 3 हो गया, राइट। और ये x इक्वल टू 0, तो हमारे पास एरिया कौन से हो गया इनका बिटवीन में, ये एरिया आपको निकालना है, ये एरिया आपको फाइंड करना। तो देखो आप जनरली ये x इक्वल टू 0 हो गया, ये कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू x² + 2 और ये लाइन की इक्वेशन y इक्वल, तो ये जो शेडेड एरिया आएगा आपको 0 से लेके 3 तक लेना है ना, लिमिट 0 से लेके 3 तक लेना है। और ये पहले कर्व आएगा, कर्व का देखो कर्व किस लेते, कर्व को एरिया लोगे तो सबसे यहाँ से लेके पूरा नीचे तक एरिया है, और -0 to 3 में लाइन को ले लेंगे, तो लाइन के इक्वेशन में x dx, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, अब इसको छोटा छोटा इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेशन आप लोग जरूर करोगे, तो इसका आंसर है 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये सब पॉज करके आंसर कर लेना। ये लास्ट टाइम में शॉर्ट डिवीजन के लिए हमने आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत ही फायदा देगा, आप लोग इसको करते रहिए। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the following region। ये जो है आपको एक इलिप्स है, और ये इसका इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन के इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन को हम करेंगे अभी। आप लोग देखो ये इलिप्स है, इलिप्स की आपको फॉर्मेट जो है आपको पता होगा, इस फॉर्मेट में हम चलेंगे। ये फॉर्मेट के अंदर देखो
आपने जो इलिप्स गढ़ा था उसकी आइडेंटिटीज होता था एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे ए जो है 3d2। अब ये देखो लाइन का भी देखो इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन है 3,0 0,2। तो इसका मतलब ये दोनों की इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, इलिप्स को प्लॉट कर दो 3,0 माइनस 3,0 माइनस 2 पॉजिटिव 2 और 0, माइनस। तो आप इसको प्लॉट करो। हो गया इलिप्स। फिर उसके बाद देखो लाइन जो है ये देखो पॉइंट, ये 3,0 और दिस इज 0, लाइन भी 3,0 इंटरसेप्ट फॉर्म और 0,2, तो लाइन ऐसा पास कर रहा है। रुको, ये आ गया। तो इसका मतलब जो है ये लाइन भी आ गया, कर्व भी आ गया। अब इस पे एरिया शेडेड क्या होगा, ये होगा कि ये होगा। कई जगह तो स्मॉलर रीजन दे देते हैं। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे हमने आपको सिखाया था, जैसे ये 0 0 डालोगे, 0 < 1 दोनों में 0 डालो, 0 + 0 0 0 < 1, ये सेटिस्फाई हो रहा है तो अंदर का तरफ आते हैं, ओरिजिन जिधर होता है अंदर का तरफ। यहाँ पे भी देखो 0 + 0 जो है डालोगे > 1, ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो बाहर का तरफ जाएगा। तो दोनों को मिला के कौन से सेटेड हो गया, ये हो गया। यही इंपॉर्टेंट है, इसी का रीजन भी ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है। ये देखो 0 0 डालोगे, 0 < 1 सेटिस्फाई नहीं होगा तो ओरिजिन जिधर होगा उससे बाहर, मतलब आउटसाइड सेलेक्ट करना। और ये इनसाइड हो रहा, दोनों को मिला के ये वाले हो गया, एरिया हो गया। अब उससे पहले हम इसमें जो लाइन है और कर्व है उसकी जो वैल्यू आपको y की टर्म में निकालना पड़ेगा, x की टर्म में। अंडर, ओके। ऐसे ही लाइन का भी निकालना पड़ेगा आपको। एरिया 0 to 3, पहले कार्ड आएगा, कार्ड कार्ड का इक्वेशन ये है और माइनस 0 to 3 लाइन आएगा। आप देखो इसके इंडिकेशन तो आप लोगों को पता होगा। अब तो हम बता देते हैं, ये अंडर रूट ऑफ x² - x² है। इसका आपको पता है x/2 अंडर रूट ऑफ x² - x² है। अंडर रूट ऑफ a² - a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a 2/3 x/2 अंडर रूट 9 - x² प्लस a²/2 9/2 साइन इनवर्स x/a। ये यहाँ पे 9 का 3 स्क्वायर होता है, 3 हो गया ये, है ना। अब लिमिट 0 to 3 और यहाँ पे देखो -2/3 3x - x²/2। अब आगे आप लिमिट डाल के निकाल देना, ये आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम बता देते हैं 3 × 5/2 - ओके।
तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, आप लोग इसको करो। मैं नेक्स्ट जो है आप लोगों को टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चंस हम उसको रिपीट करा देंगे, शॉर्ट में बना के फिर आपको पास दिया करेंगे। आप लोग उसको पेपर का टाइम में अच्छे से उसको देखना है। ओके, बाय एवरीवन।